नमस्कार दोस्तों, धमाका लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष गुप्ता और आप देख रहे हैं धमाका लाइव। दोस्तों, गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब चुनाव 2026 अब बिल्कुल करीब है। महज 2 दिन रह गया है। ऐसे में सारे प्रत्याशी डोर टू डोर कन्वेंसिंग कर रहे हैं, सारे कार्यालयों में जा रहे हैं, प्रेस क्लब भवन में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। कहीं ना कहीं जुगत लगा रहे हैं कि जितने मतदाता हैं सभी तक उनकी पहुंच बन जाए, और इस जुगत में है कि अपने पक्ष में सभी को करें। हमारे साथ इस समय मौजूद है उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी वेद प्रकाश पाठक जी। आपको बताते चलें कि वेद प्रकाश पाठक जी इसके पहले कोई चुनाव नहीं लड़े हुए हैं। पहली बार ये उपाध्यक्ष पद पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, दावेदारी है इनकी। और बताते चले कि ये अभी आकाशवाणी में अपनी सेवा दे रहे हैं। वर्तमान समय में इन्होंने जो है हिंदुस्तान अखबार में भी सेवा दिया है, दूरदर्शन में भी काम किया है, हिंदवी पाक्षिक पत्रिका थी उसमें भी इन्होंने काम किया है। यानी कहीं ना कहीं मीडिया से रेगुलर जुड़े रहे हैं और लगातार लोगों के बीच में नजर आते हैं। बात करेंगे इनसे, चुनाव में इनका एजेंडा क्या है और पत्रकार हितों में ये क्या कुछ करने वाले हैं। धमाका लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है वेद जी। और सबसे पहले आप बताइए कि आपका एजेंडा क्या है। मैं बातचीत शुरू करूं इससे पहले सबसे पहले मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ये सीरीज फिर से शुरू की। पिछले साल आपने चलाया था। इस साल जब चुनाव घोषित हुआ तो उसके बाद ही मैंने पत्रक दे करके चुनाव अधिकारी महोदय से मांग की थी कि क्वालिफाइंग स्पीच कराई जाए। उद्देश्य हमारा ये था कि वो सारी चीजें जिस एजेंडा पे जिन चीजों को आप आगे बढ़ा रहे हैं वो क्वालिफाइंग स्पीच के जरिए हो, लेकिन वो संयोगवश हो नहीं पाया। तो इसके लिए आपका हृदय से आभार कि आपने एक अच्छा मंच दिया जहां हम अपनी बातें कर सकते हैं। जहां तक मेरे एजेंडे का सवाल है, जितने भी अपने प्रेस क्लब का ऑफिशियल ग्रुप है और जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें 12 अलग अलग खंडों में मैंने अपनी पूरी बात रखी है। जल्दी बता। लेकिन लेकिन जो सबसे दर्शकों को क्या क्या मतदाता जो सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा इस बार एजेंडा है वो ये है कि जो लंबे समय तक सदस्यता नहीं हुई है वो उस पे आएंगे। पहले आप करने क्या वाले हैं? सदस्यता तो अगर आप सीधे काम की बात करना चाहते हैं, मेरा आशय ये समझना, आपके कहने का आशय ये है। देखिए, एक तो स्वास्थ्य हम पत्रकार साथियों के लिए बहुत अहम मुद्दा है। जी। होता क्या है कि किसी भी साथी, हम सब कामकाजी लोग हैं, 24 घंटे समाज के प्रति समर्पित रहते हैं और उसमें दिक्कत ये आती है कि हम अपने स्वास्थ्य के मुद्दों पर समय इतना नहीं होता कि उतना समय दे सकें। तो एक स्वास्थ्य में हमारा ये है कि चाहे वो निजी अस्पताल हो चाहे सरकारी अस्पताल हो, मेरा मजबूत प्रयास होगा, ऐसी एडवोकेसी करूंगा कि वहां हमारे साथियों को इलाज उपचार में थोड़ी सी वरीयता मिले। और जो भी हमारे गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब का जो साथी हमारा सदस्य हो उसको इलाज में वरीयता मिले, उसको थोड़ा लाभ मिले, उसका स्वास्थ्य। साथ में स्वास्थ्य से जुड़ी जो संचार, जिसके जन जागरूकता के अभाव में भी हम बहुत सी सुविधाओं से विमुख रह जाते हैं। जैसे बहुत साथी हमारे नहीं जानते हैं कि हमारे वार्ड स्तर पे भी ऐसे अस्पताल चल रहे हैं जहां LFT, KFT और तमाम महत्वपूर्ण जांचें होती हैं, लेकिन जानकारी तो संचार और एडवोकेसी एंड कन्वर्जेंस इस मॉडल पे काम करके और स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित कराना, ये मेरा पहला होगा। दूसरा, मैंने इसी प्रेस क्लब में महसूस किया कि मेरे बहुत से साथी हैं जो लैपटॉप लेकर के आके काम करते इतने दूर से, तो यहाँ मेरा मजबूत प्रयास होगा कि यहाँ एक सिस्टम वाईफाई इस तरह का हो कि वहां पे जो है कोई साथी आए तो अपनी फोटो भेज सके, कोई वीडियो भेज सके, काम कर सके, उसको लैपटॉप लेके चलने की जरूरत न पड़े। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, क्षमता संवर्धन। जैसे कि आप जाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस जमाने में जब तक आप दक्ष नहीं होंगे, चाहे जिस विधा से हो, चाहे फोटो जर्नलिज्म से हो, चाहे वीडियो जर्नलिज्म से हो, चाहे लेखनी के हो, जब तक आप दक्ष नहीं होंगे और आधुनिकतम चीजें आप नहीं जानेंगे, तब तक सरवाइव करना आज के समय में बहुत मुश्किल होगा। प्रतिस्पर्धा का दौर है। तो मेरा प्रयास होगा कि तमाम वर्चुअल कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम्स चलाए जाएं, जिसके जरिए हमारे पत्रकार साथियों का क्षमता संवर्धन हो, कैपेसिटी बिल्डिंग हो और वो नई
तकनीक से अपने आप को जोड़कर निरंतर आगे बढ़ सकें। तो ये 3 प्रमुख जो हमारे काम है, एक उपाध्यक्ष के रूप में मेरा इसमें फोकस रहेगा और मजबूत प्रयास करूंगा। एक ज्वलंत मुद्दा है इस बार, बीते 8-9 सालों से कोई नई सदस्यता नहीं हुई है। हालांकि आप पहले ही आ रहे थे। नई सदस्यता को लेके जितने प्रत्याशी हैं सबसे लगभग बात हमारी हो रही है। सभी वादा कर रहे हैं कि हम जो है आते ही 10% करेंगे, कुछ कह रहे हैं कि आम सभा की बैठक से निर्णय लेके हम और बढ़ाएंगे संख्या। मतलब सभी का ये है कि नई सदस्यता अब होनी चाहिए, क्योंकि तमाम जो युवा वर्ग है वो फील्ड में काम कर रहा है, दिखता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सभी जगह लोग सक्रिय हैं, लेकिन उनको सदस्यता पीछे 9 सालों से नहीं मिल पाई है। तो इसको लेकर क्या आपकी योजना है? और जैसे कि पिछली जो निवर्तमान कार्यकारिणी थी उसने फॉर्म भी वितरित किया था, लगभग 600 से ऊपर फॉर्म जो है निःशुल्क दिया गया था, और उसमें यह था कि सदस्यता दी जाएगी, लेकिन वो किन्हीं कारणों से नहीं हो सका सदस्यता। तो उसको लेके कहीं ना कहीं जो सक्रिय पत्रकार इस समय हैं, जो नहीं सदस्य हैं, वो नाराज भी एक तरह से नजर आए। बहरहाल, तो उसके लिए आप क्या करने वाले हैं और क्या योजना है आपकी? बस जी, एक कहावत है, जाके पैर न फटे बेवाई ताका जाने पीर पर आई। ये जो नवीन सदस्यता है ये मेरे दिल से जुड़ा मुद्दा है। मैंने खुद 2006 में पत्रकारिता में मेरा प्रवेश हुआ और 2016 में जाकर मेरी सदस्यता मुझको, जैसे कि 10 साल तो मुझे खुद सदस्यता नहीं मिली। तो 4 से 5 साल मैंने भी फॉर्म लगातार भरा था, नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं इसकी बहुत अच्छी बात आपने कहा, कहीं ना कहीं अगर वो पत्रकार साथी जो ये सोच रहे हैं कि जो है सबकी सदस्यता हो गई, इतना आसानी से भी नहीं हुआ था, पापड़ बेलना पड़ा था। तो इसलिए आप लोगों से मेरा ये अपना, मेरे साथी हैं, सारे भाई हैं, मैं ये कहूंगा कि आप निराश ना होइए, हताश ना होइए, बल्कि इस मुद्दे को किनारे करके अपनी पत्रकारिता करिए। सदस्यता दिलाना ही दिलाना है, और इस बार सदस्यता होना ही होना है। इसमें टूकूंगा, मैं वादा करता हूं मेरा इतना मजबूत प्रयास होगा। और आप जानते हैं सुभाष भाई कि क्या मेरा बैकग्राउंड रहा है, सदस्यता के लिए पापड़ नहीं बेला। जो सक्रिय पत्रकार है, पापड़ हमने बेला था, आपने भी बेला था, मैं वो बता रहा हूं। हम लोगों ने किया है वो रिपीट ना हो। जो सक्रिय पत्रकार है वो गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब का सदस्य होना चाहिए। ये पत्रकारों का संगठन है, इसमें मेंबरशिप होनी चाहिए। और ये देखिए, मैंने अपना जो रिटन, बहुत लोगों ने कहा कि भाई लोक लुभावन बातें हैं, इसीलिए मैंने जो मेरा रिटन है संकल्प पत्र, इसमें पहला संकल्प पहला जो बिंदु है हमारा, वो नवीन सदस्यता को लेकर। अब मैं आपकी दूसरी बात पे आता हूं, परसेंटेज की बात हुई। देखिए, जब कई सालों से सदस्यता नहीं हुई है, या जो हुई वो भी फाइनल नहीं हो सकी, तो ऐसे में थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें जो नए साथियों को लाने के लिए ढील देने की जरूरत है। उसमें कार्यकारिणी में आम सहमति बना करके एक सहमति का माहौल बना। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं, बहुत लंबा नहीं ले जाना है, करें मतलब संख्या क्या रहेगी। मैं कहता हूं कि सहमति और असहमति के बीच एक आम सहमति का रास्ता हमेशा खुला रहता है, और उसी आम सहमति के रास्ते से नवीन सदस्यता हर सक्रिय पत्रकार साथी को देने का मजबूत प्रयास। दुकानदारों को भी देंगे, नेताओं को भी देंगे। मैंने सक्रिय पत्रकार पहले कह दिया, वो भी कहीं ना कहीं से सक्रिय अपने आप को सक्रिय पत्रकार की परिभाषा सक्रिय ही मानते हैं। उनको कार्ड बन जाता है, दुकान चलाते बोलते हैं सक्रिय है, फेसबुक पे लिखते रहते हैं। जो क्षेत्र में है और जो सक्रिय है उसको सब जानते हैं। पत्रकारिता एक ऐसा हम लोगों का प्रोफेशन है कि उसको छिपा नहीं सकता। अच्छा, समय से चुनाव की बात है, जैसे कि निवर्तमान कार्यकारिणी ने समय से चुनाव कराया, बहुत लंबा नहीं खींचेंगे। आपका क्या है कि समय से चुनाव हो जाएगा? देखिए, मैं किसी कार्यकारिणी को कभी दोष नहीं देता हूं। सबने अपनी समझ, अपने विवेक, अपनी क्षमता के हिसाब से अच्छा ही करने का प्रयास किया है या किया होगा। उपाध्यक्ष पद जो मैंने चयन किया, आप जानते हैं कि उपाध्यक्ष के 2 प्रमुख जो दायित्व हमारे संविधान में है। आप उपाध्यक्ष पे आ गए, आप इतने बोलने वाले व्यक्ति हैं, और उप माने होता है चुप। कैसे क्या होगा नहीं समझ रहा, ये पद आपने क्यों लिया? इसी मिथक को तोड़ना है कि उप का मतलब चुप नहीं होता है। क्यों?
उपाध्यक्ष को कोई भी कार्यकारिणी कोई अच्छा काम करने से नहीं रोकेगी। अगर मैं कल को बड़ा स्वास्थ्य मेला लगवाता हूं तो क्या मुझे मेरे अध्यक्ष जी रोक देंगे? क्या मेरा कार्यकारिणी मेरा विरोध कोई नहीं करेगा। अच्छा काम करने से दुनिया में आपको कोई विवादित काम मत करिए। अब मैं उस पर आता हूं, उपाध्यक्ष इसी नाते चयन किया। मतलब आप चुप नहीं रहेंगे? चुप क्यों रहेंगे? जहां हमारे सदस्यों के अधिकारों की बात होगी। लोग कहते हैं बहुत बोलते हैं। नहीं, ये देखिए, ये एक किसी के बारे में जब मतलब ये कहना कि कुछ भी ना मिले, पूरा स्कैनिंग कर लिया, पदाधिकारी हो जाएंगे तो फिर थोड़ा सा सुनिए, पूरा स्कैनिंग कर लिया, अब कोई दाग अगर नहीं मिला तो थोड़ा सा ढूंढना चाहिए। चुनाव है, चुनाव में तो चाहिए। मेरा ये कहना है, मेरा ये कहना है सुभाष जी, मेरा ये कहना है कि उपाध्यक्ष का एक अधिकार तो ये है कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में काम करें। समय से चुनाव कराएंगे, मैं उसी कैंटीन बनवाएंगे। जल्दी बताइए, जल्दी। मैं उसी पे आ रहा हूँ। उपाध्यक्ष की भूमिका ये है कि अगर कहीं चुनाव में दिक्कत आ रही है तो उपाध्यक्ष आम सभा बुला करके और चुनाव के लिए प्रक्रिया, और जहां मेरी जिम्मेदारी ये है, मैं अपने दायित्व निर्वहन में कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। मैं ये आश्वस्त करता हूं। एक चंद पंक्तियां और आप सदस्यों से जल्दी अपील कर दीजिए। चाहता हूं कि कांटों घरों में दिलों में उगाने लगे हैं वो, आंगन से अपनी तुलसी हटाने लगे हैं वो, हक के लिए तो हद से गुजर जाते हैं मगर कुछ फर्ज भी होता है भुलाने लगे हैं वो। तो मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा कि हम पत्रकार, मतदाता, सदस्यों का, साथियों का जितना हक है, जितना अधिकार है, उतना ही हमारा कर्तव्य भी बनता है। और कर्तव्य है कि इस चुनाव में किसी भी प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठ करके अपने विवेक का इस्तेमाल करके मतदान करें। किसी के बहकावे में ना आवे, किसी के मोटिवेशन में ना आवे, ताकि एक रचनात्मक माहौल बना रहे और हमारा प्रेस क्लब निरंतर मजबूत हो सके। और दो पंक्तियां और कहना चाहूंगा, कौम को अब कबीलों में मत बांटिए, रास्तों को मीलों में मत बांटिए। मेरा गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब है एक समंदर की तरह, इसको तालों और झीलों में बांटने का प्रयास मत करिए। निरंतर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये थे वेद पाठक और उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, और इन्होंने अपनी एजेंडा बताई, अपनी अपील की, और इस बिल्डिंग में जो भी कमियां हैं उसको दूर करने की बात कही है, पत्रकार हितों की बात की है, साथ ही नई सदस्यता को लेकर बात की है। और अब आपको देखना होगा, समझना होगा किसके एजेंडे को आप प्रभावी ढंग से लेते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप किसको अपना प्रत्याशी मतलब पदाधिकारी चुनते हैं। नमस्कार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।